नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश में अभी एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है जिसका नाम है ग्रुप 1 सब ग्रुप 3। क्या योग्यता है, कौन कौन से पद इसके अंतर्गत आते हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम कब होगा, सारी जानकारी बहुत कम समय में आपको एकदम क्लियर में करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं 25 फरवरी से और 11 मार्च इसकी लास्ट डेट है और मई में इसकी परीक्षा है, यानी 15 मई 2025, 15/5/2025 को इसकी एग्जाम है। ठीक है। बेसिकली ये तृतीय श्रेणी के अंतर्गत जो पद आते हैं वो होते हैं समूह 1 उप समूह 3, जिसको हमने कहा ग्रुप 1 सब ग्रुप 3। तो इसके अंतर्गत आपको अगर टोटल पदों की संख्या में बताऊं तो इसके अंतर्गत टोटल पद हैं 157, 157 पद हैं। उनका क्लासिफिकेशन यहां पे आप देख सकते हो। इसमें जो सीधी भर्ती के अंतर्गत जो खाली पद हैं वो 139 है। हालांकि जब भी ऐसी वैकेंसी आती है तो पदों की संख्या कम ही होती है, इसमें बहुत ज्यादा पद नहीं आते हैं। सीधी भर्ती के अंतर्गत जो बैकलॉग पद है वो 8 भरे जाएंगे और संविदा भर्ती जो है 10। तो ऐसे टोटल 157 पद हैं और कैटेगरी वाइज आपको यहां पे दिख ही रहा होगा। आप यहां पे जल्दी से ये पढ़ सकते हो कि कौन कौन से पद इसके अंतर्गत हैं। तो जैसे मतलब पहले आप विभाग समझ लीजिए। तो मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन हो गया, कमला नेहरू चिकित्सालय गैस राहत हो गया, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हो गया। फिर इसके अंतर्गत कौन से पद हैं, है ना, जैसे नगर पालिका निगम है, नगर पालिका निगम इंदौर सिंगरौली, मध्य प्रदेश जल अभियान परिषद भोपाल। फिर इसमें प्रबंधक, सहायक लेखापाल, कंप्यूटर प्रोग्रामर, वैज्ञानिक, अनुभाग प्राधिकारी, प्रचार सहायक, चार्टेड अकाउंटेंट, ऐसे यहां पे सारे पद हैं। तो मैं केवल दिखा देता हूं, आप वीडियो को रोक के पढ़ लीजिएगा किसके अंतर्गत क्या क्या पद हैं और अभी डिटेल में और चीजें बता रहा हूं कि इसके लिए योग्यता और बाकी सब चीजें क्या हैं। और ये आप पढ़ सकते हैं। यहां पर जल संसाधन विभाग है, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग है। अब देखिए पैटर्न क्या है। इसमें टोटल 200 यानी 200 प्रश्न पूछे जाएंगे और लगभग सारे विषय इसके अंतर्गत हैं। सामान्य ज्ञान यानी जीएस आ गया, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, इन सबके 100 प्रश्न रहेंगे। फिर सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, ठीक है। इसके बाद सामान्य कंप्यूटर, सामान्य तार्किक योग्यता, तो तार्किक योग्यता मतलब रीजनिंग हो गया, और सामान्य प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, है ना। ये सामान्य है, थोड़ी सी इनकी टाइपिंग एरर है, सामान्य कर दिया है। तो लगभग सारे विषय इसमें आ गए। कंप्यूटर, मैनेजमेंट, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, जीएस, साइंस भी इसमें आएगा। एमपीजीके भी आपको पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर्स भी पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना पड़ेगा। ये सब मिलाकर इसके अंतर्गत चीजें आनी है। टोटल 200 प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। और इन 200 प्रश्नों का टोटल आप यहां पे फिर से क्लासिफिकेशन देख सकते हो किस प्रकार से रहना है। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, तो 2 खंड रहेंगे लेकिन पेपर एक ही दिन आपका इसमें होना है। अब आते हैं योग्यता पे। तो ये सारी जो पद हैं इनमें जो ग्रेजुएशन के आधार पे नहीं होता है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन के आधार पे होता है। यहाँ पे स्नातकोत्तर उपाधि यानी पोस्ट ग्रेजुएशन रहता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन से विभाग और कौन से पद के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो वो मैं आपको अभी बताता हूं कि किसके लिए क्या क्या योग्यता है। काफी बड़ा नोटिफिकेशन है लेकिन आप अच्छे से इसको पढ़ पाएंगे। मिनिमम एज इसके लिए 18 है, मैक्सिमम एज इसके लिए 40 इयर्स है। बाकी कैटेगरी वाइज अगर आप हैं तो उसमें आपको और 4-5 साल का बेनिफिट मिल जाता है। मध्य प्रदेश के अगर बाहर के भी विद्यार्थी हैं, अन्य राज्य के विद्यार्थी, वो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो 18 से 40 है और अधिकतम आयु 5 साल का और एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में जीवित आपका पंजीयन होना चाहिए, यानी रोजगार कार्यालय में पंजीयन आपका जरूर होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन आपका जरूर होना चाहिए, ठीक है। अब आप जल्दी से यहां पर समझेंगे। पदों की संख्या मैंने बताई। इसकी पूरी जो नोटिफिकेशन की पीडीएफ है वो विनर्स के टेलीग्राम पे है। इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में लगवा देंगे, तो वहां से आप इसको डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हो। लेकिन यहां पर आपको हर जगह वीडियो को रोक कर देखना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह की अपनी अलग योग्यता है और अगर मैं समझाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो आपको थोड़ा रोक कर देखना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करें प्रबंधक सामान्य, तो अब अगर इसमें देखेंगे कितने पद हैं, तो इसमें टोटल 2 पद हैं, ठीक है। और न्यूनतम 60% अंकों से एमबीए, एमकॉम, एमएससी एवं यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये है बहुत अच्छी जॉब। मतलब आप देखिए बेसिक पे ही 32,800 का है। मतलब शुरुआत की सैलरी ही करीबन 60,000 से 65,000 के आसपास इसकी इनिशियल सैलरी बनेगी आपकी। तो सैलरी के मामले में बहुत अच्छा है। बस वो योग्यता और सारी चीजें आपकी हैं तो आप कर सकते हो। फिर प्रबंधक लेखा और है तो उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। प्रबंधक गुणवत्ता नियंत्रक है। तो मैं आपको बस दिखा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं, आप इनको रोककर वीडियो को आराम से चीजों को समझ लीजिएगा कि आपके काम का कौन सा है ना। सहायक लेखापाल, कंप्यूटर प्रोग्रामर, वैज्ञानिक, अनुभाग अधिकारी, प्रचार सहायक,
संविदा भर्ती के अंतर्गत चार्टर्ड अकाउंटेंट, अकाउंट एक्सपर्ट्स, सहायक ई गवर्नेंस अधिकारी, टास्क मैनेजर, फिर सहायक ई गवर्नेंस अधिकारी, सहायक स्वच्छता अधिकारी, सहायक प्रबंधक, फिर सहायक प्रबंधक सामान्य, सहायक प्रबंधक सामान्य हो गए, लेखापाल, ये बैकलॉग वाले हो गए। फिर अब ये सारे बैकलॉग वाले हैं, क्वालिफिकेशन सेम रहेगी। फिर सहायक कार्यपालन अधिकारी, अंकेक्षक, क्षेत्राधिकारी, भूभौतिकी सहायक, टास्क मैनेजर। और यहां पे आप ये जरूर पढ़ लीजिएगा कि सीधी भर्ती है कि बैकलॉग है कि संविदा भर्ती है, वो आप जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर अब ये पूरे संविदा के आ रहे हैं, क्वालिटी मॉनिटर फील्ड सुपरवाइजर, क्वालिटी मॉनिटर फील्ड सुपरवाइजर, ये सारी चीजें हैं। तो नोटिफिकेशन काफी बड़ा है, लेकिन जो काम की बातें हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में समझाने की पूरी कोशिश करी है। और इसके लिए पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन विनर्स के हम कह सकते हैं कि एप्लीकेशन पर पूरा कोर्स भी उपलब्ध है। पीडीएफ तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो इसका कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा 599 में, ग्रुप 1 सब ग्रुप 3। और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितना भी सिलेबस है, सब कुछ आपका इसमें बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। तो आप विनर्स की ऐप पर जाइए, इसका कोर्स परचेस करिए और बहुत अच्छे से लग जाइए, क्योंकि समय कम है और आपको रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से चीजों को कवर करना पड़ेगा। लाइव इसमें मिलेगा नहीं, क्योंकि 2-3 महीने में पूरा लाइव पढ़ाया जा नहीं सकता है। तो आपको सब कुछ रिकॉर्डेड मिलेगा और बहुत अच्छे से आप चीजों को कवर कर पाएंगे। ठीक है, बाकी ग्रुप 1 सब ग्रुप 1 के अंतर्गत भी इसका कोर्स आपको विनर्स के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। बाकी सब्जेक्ट्स की आपको किताबें भी मिल जाएंगी। आप किसी भी सब्जेक्ट की किताब चाहते हैं तो वो भी आपको विनर्स की एप्लीकेशन पर आप ऑर्डर कर सकते हो, घर बैठे आपको किताबें मिल जाएंगी। आपके आसपास भी जो दुकानें हैं, बुक स्टोर्स हैं, वहां पे भी आपको विनर्स पब्लिकेशंस की किताबें मिल जाएंगी। ठीक है, तो आपको कोर्स अगर लेना है तो विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप पर जा सकते हो। किताबों के लिए विनर्स पब्लिकेशंस ऐप है। ऑफलाइन पढ़ना है तो इंदौर सेंटर है। और बाकी कोई दिक्कत परेशानी है तो आप कॉल करके या मेल करके जानकारी ले सकते हैं। तो ये चूंकि नया नोटिफिकेशन था, बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए काम की पोस्ट हो सकती है, या हो सकता है कि जिन लोगों की इस प्रकार की योग्यता है उनके लिए ये काफी हेल्पफुल रहने वाला है। तो फिलहाल इतना ही। आगे मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आप इसकी तैयारी और कैसे कर सकते हो, क्या कर सकते हो। लेकिन अभी तो केवल आप, अगर इसके लिए आप सीरियस हैं तो अभी तो सिलेबस कंप्लीट करने में लग जाइए। जल्दी से जल्दी सिलेबस पूरा करने में अपनी पूरी ताकत लगाइए, क्योंकि समय कम है, पढ़ना आपको बहुत सारा है। थैंक यू, जय हिंद।